कोई मिसाल शह मशरक़ैन बन न सका, कोई मिसाल शह मशरक़ैन बन न सका और नबी के नूर का नूरे दो ऐन बन न सका। कोई मिसाल शह मशरक़ैन बन न सका और नबी के नूर का नूरे दो ऐन बन न सका। नबी बनाए वली बनाए वसी बना डाले, नबी बनाए वली बनाए वसी बना डाले। अली तो बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर हम्द व सना उस पाक परवरदिगार के लिए ज़ेबा जिसने इस खूबसूरत कायनात को खल्क़ किया और इस खूबसूरत कायनात को इस शान से खल्क़ किया कि बेबहा नेमतों से नवाजा। ज़मीन जैसा फ़र्श और आसमान जैसा शामियाना सजाने के बाद, बड़े बड़े दरिया बहने के बाद, पहाड़ जैसी मीखें गाड़ने के बाद परवरदिगार ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो इस खूबसूरत कायनात को खल्क़ किया। और इस खूबसूरत कायनात को खल्क़ करने के बाद हमें और आपको इतना अज़ीम बनाया कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद इतना अज़ीम दर अता कर दिया कि दर आले मोहम्मद से वाबस्ता कर दिया। तमाम तर दुरूद व सलाम बारगाह मोहम्मद और आले मोहम्मद में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। वो कहता है मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने इस खूबसूरत कायनात को खल्क़ किया और इस शान से खल्क़ किया कि हम शुमार ही नहीं कर सकते। का हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए 1,24,000 अम्बिया रूह ज़मीन पर भेजे और इतने अज़ीम तरीके से भेजे कि 1,24,000 अम्बिया जो रूह ज़मीन पर आए कि वो हर नबी आकर अपनी अपनी तरह से दीन को फैलाता रहा। लेकिन हमारी और आपकी हिदायत के लिए बहुत खूबसूरत नबी भेजा जिसे हम मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जो दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर इस रूह ज़मीन पर आया। परवरदिगार की नबूवत की आखिरी हुज्जत बनकर आया और जब नबूवत का दर बंद किया और इमामत के दर को खोला और इस शान से खोला कि 13 रजब को खाना काबा में अली इब्न अबी तालिब को भेज दिया। कहा खाना काबा में अली को पैदा कर कर बता दिया कि ये खाना काबा हर एक की जाए विलादत नहीं हुआ करता। कहा जब नबूवत का दर बंद हुआ था, इमामत का दर खुला था। इमामत का दर कैसे खुला? कहा जिसे नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहा करते थे वही अबू तालिब की ज़ौजा चली है परवरदिगार के खाना काबा की तरफ और खाना काबा के गिर्द चक्कर काटना शुरू किया। इधर एक चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा। कहा जब 7वां चक्कर काटना शुरू किया फातिमा बिनते असद ने, परवरदिगारा मेरी मुश्किल को आसान कर दे। कहते हैं जैसे ही 7वां चक्कर फातिमा बिनते असद ने लगाया, काबे की दीवार शक हो गई। इधर काबे की दीवार का शक होना था, फातिमा बिनते असद काबे में चली गई और कहते हैं लोगों ने देखा फातिमा बिनते असद काबे में गई। कहा फातिमा बिनते असद का काबे में जाना था। एक दिन गुज़र गया, दूसरा दिन भी गुज़र गया, हत्ता के तीसरा दिन आ गया। लोगों में खलबली मच गई। चले हैं मोहम्मद के पास। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी चची खाना काबा गई थी। कहा अच्छा तुमने जाते हुए देखा था? कहा हाँ देखा था। कहा वापस आते हुए नहीं देखा? अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं तुमने जाते हुए देखा था। फातिमा बिनते असद गई कैसे? खाना काबा की चाबी कैसे फातिमा के पास आई? कहा या रसूल अल्लाह खाना काबा की दीवार शक हो गई। चले हैं मोहम्मद खाना काबा पहुँचे।
कहा दरवाज़े को खोला गया। इधर दरवाज़े का खुलना था, कहा जैसे ही मोहम्मद खाना काबा में दाखिल हुए, अपनी चची को इत्मीनान से बैठा हुआ देखा। जैसे ही फ़ातिमा बिनते असद ने मोहम्मद रसूल अल्लाह को देखा, कहा या रसूल अल्लाह। कहा चची परेशान क्यों हैं? कहा ये मेरा बेटा 3 दिन हो गए, ना ही आँखों को खोलता है, ना ही दूध पीता है। इधर मोहम्मद ने इत्मीनान दिलाया, चची परेशान क्यों होती हैं, लाइए मेरी गोद में, मेरी आगोश में दे दें। इधर रिसालत ने इमामत को हाथों पर बुलंद किया। इधर मोहम्मद के हाथों पर अली का आना था। अली ने आँखों को खोल दिया। या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, क्या सुनेंगे? तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ या इंजील सुनाऊँ? अज़ीज़ान मोहतरम, कहा अभी जो 3 दिन से आँखों को बंद किए बैठा था, उसने इस तरह आँखों को खोला कि लबों को भी जुम्बिश हो गई। कहा ये है मोहम्मद, इनके हाथों पर कंकर आए तो बोल दिया करते हैं, ये तो फिर अली इब्न अबी तालिब है। कहा या रसूल अल्लाह बताइए तौरात, ज़बूर या इंजील क्या सुनाऊं? कहते हैं रसूल ने अपनी ज़बान अली के दहन में देकर तमाम रिसालत का इल्म अली इब्न अबी तालिब के क़ल्ब में मुंतकिल कर दिया। ऐसे ही नहीं अली कहते थे कि पूछ लो, जो कुछ चाहते हो मुझसे पूछ लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच से पर्दा कर जाऊं। लेकिन किस तरह के सवाल किया करते थे अज़ीज़ान मोहतरम? अजीब अजीब सवाल अली से किया करते थे। बताइए या अली हमारे सर में बाल कितने हैं? या अली बताइए आज हम खाने में क्या खाएंगे? मेरा मौला कहता है जितना इल्म मुझ अली इब्न अबी तालिब को था, उतना लोगों ने सवाल नहीं किए। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना इल्म अता किया था मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अली को, लेकिन लोगों ने अली को ना पहचाना। कहा एक रोज़ जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने मोहम्मद अली से कि या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। मेरा मौला कहता है फ़ातिमा तुम सलाम की बात करती हो, मैं सलाम करता हूँ, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। कहा इतने फ़ज़ाइल थे अमीर अल-मोमिनीन के, इतने फ़ज़ाइल थे, लेकिन पहचानने वाले ना पहचान सके, ना अली को पहचाना, ना ही औलाद अली को पहचाना। का इतने मसाइब ढा दिए, इतने मसाइब ढा दिए कि उन मसाइबों की इंतहा करबला में कर दी गई। कितने मसाइब ढाए गए? कहा जिस ज़ैनब को कभी घर में भाई और बाप ने बेमखनाव चादर नहीं देखा, जिस ज़ैनब को कभी भी घर की औरतों ने भी बापर्दा नहीं देखा, बेपर्दा नहीं देखा, उसी ज़ैनब को 10 मुहर्रम के बाद बेमखनाव चादर कूफा और शाम के बाज़ारों में लाया गया। और कहते हैं जनाब ज़ैनब के सर से चादर छीनने के बाद कूफा और शाम के तमाम रास्ते ज़ैनब ने अपने बालों से अपने हिजाब को बरक़रार रखा। कहा इतने मसाइब थे। शहज़ादी कहती है मैं वो ज़ैनब हूँ जो कभी घर में भी न चली थी, उस ज़ैनब को इतना चलाया कि उसके पैरों में छाले पड़ गए। कहा हुसैन की 4 साला बेटी सकीना जब तक घर में रहती थी, कभी चचा अब्बास की गोद में होती थी, कभी भैया अली अकबर की आगोश में होती थी। कहते हैं करबला के बाद सकीना इतना चली हैं, इतना मीलों सफ़र तय किया कि सकीना के पैरों में छाले पड़ गए। वो हुसैन की लाडली बेटी सकीना जिसे हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था। कहा तमाम रास्ते यजीदी फ़ौज जब जब सकीना थक कर बैठती थी, कहा सकीना को ताज़ियाने के साथ साथ मुँह पर तमाचे लगाए जाते थे। ये वो सकीना है कि जिसके दामन में 10 मुहर्रम को करबला में आग लगाई गई थी। जब चचा मुस्लिम की बेटियां यतीम हुई थी और मेरे मौला ने जनाब सकीना के सामने जनाब मुस्लिम की बच्चियों को शफ़क़त से सर पर हाथ रखकर कानों में गोशवारे पहनाए थे, सकीना ने अपने बाबा से पूछा था बाबा क्या इसे यतीमी कहते हैं?
मेरा मौला कहता है हाँ सकीना, इसे यतीमी कहते हैं। लेकिन 10 मुहर्रम की बात जब सुबह 11 मुहर्रम नमूदार हुई, जनाब सकीना के कानों से गोशवारे छीन लिए गए, सकीना के कानों से खून रिसता रहा। ये वो शहज़ादी है जो कभी घर में भी पैदल ना चली थी। कहते हैं ये वो रास्ता था कि जब कूफे की और शाम के रास्तों में ज़ैनब कभी अब्बास के साथ भी निकलती थी तो अब्बास मनादी करते थे कि बाज़ार की दुकानों को बंद कर दो, हुसैन इब्ने अली की बहन आ रही है, मेरी आकाज़ादी आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, वही हुसैन इब्ने अली की बहन जब 11 मुहर्रम के बाद कहा, जब 11 मुहर्रम के बाद सफ़र शुरू हुआ, तमाम बीबियों के शाने बंधे थे और उसी एक रस्म में जनाब सकीना का गला बंधा था। जब जब सकीना चलती थी, जब जब बीबियाँ चलती, इतना मीलों सफ़र तय करने के बाद सकीना कभी एक कदम को उठाती थी तो कभी दूसरे कदम को उठाती थी, आवाज़ देती थी, फूफी अम्मा आज सकीना मर जाएगी, आज सकीना का गला घुट जाएगा। तो इतने मज़ालिम ढाए गए। कहते हैं जब कूफा और शाम का बाज़ार आया, ये वो बाज़ार था जब कभी ज़ैनब पर्दे में भी बाज़ार नहीं आई, वही ज़ैनब बेपनाह चादर कूफा और शाम का बाज़ार आ गया। कहते हैं जब बाज़ार शहज़ादी पहुंची, उसे अब्बास की वो बात याद आ गई कि अब्बास कहा करते थे बाबा से कि बाबा जिस ज़ैनब के 18 भाई हों, क्या वो कभी बाज़ार जाएगी? तो मेरे मौला कहते थे अब्बास एक रोज़ आएगा कि ज़ैनब बाज़ार जाएगी और बेमकना चादर बाज़ार जाएगी। कहते हैं जब ज़ैनब बाज़ार पार करने लगी, काफ़ी मकाम ऐसा आया कि ज़ैनब गिर गिर कर बेहोश हो जाती थी। कहा इतना मकाम शराबियों का हुजूम, बाज़ारियों का हुजूम देखकर ज़ैनब को गश आ जाया करता था और जब ज़ैनब को गश से अफाका होता था और अपनी माँ की दरबार में जाने को याद कर कर कहती थी कि अम्मा आप तो पर्दे में दरबार गई थी तो आपके बालों में सफ़ेदी आ गई। अम्मा ज़ैनब किस तरह बेमकना चादर बाज़ार को पार करेगी? अज़ीज़ान मोहतरम, किस तरह ज़ैनब ने कूफा और शाम का रास्ता पार किया, किस तरह कूफा और शाम का बाज़ार तय किया होगा। का इतने मज़ालिम ढाए जाते, जब ज़ैनब थक कर बैठ जाती, कहा पुश्ते आबिद पर ताज़ियाने लगाए जाते। का एक मुकाम आया, एक मुकाम ऐसा आया कि जनाबे सज्जाद कहते हैं कि फूफी अम्मा अब सज्जाद की पुश्त में ताकत नहीं है कि वो ताज़ियाने खा सके। कहा हुसैन का वो साबिर बेटा, हुसैन का वो साबिर बेटा जो 11 मुहर्रम से लेकर जब शाम में ये काफ़िला पहुंचा और शाम में दरबारियों का हुजूम सजा, कहा शराबियों के दरबार सजा, इधर दरबार का सजना था। ज़ैनब ने कहा सज्जाद ज़ैनब दरबार नहीं जाएगी। कहा जैसे ही ज़ैनब ने दरबार जाने से इनकार किया, कहा मलाऊन चला सज्जाद की तरफ, फिर पुश्त पर ताज़ियाना बरसाना शुरू किया कि अपनी फूफी से कह दो कि दरबार चली जाए। कहा किस तरह ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई। कहा 700 कुर्सी नशीन बैठे थे, लेकिन ज़ैनब ने उस दरबार में जाने के बाद बालों से पर्दा किया और पर्दा करने के बाद जब जब खुतबा देना शुरू किया, कहते हैं अली इब्ने अबी तालिब की आवाज़ में ज़ैनब ने खुतबा दिया। कहा ज़ैनब ने अपना पर्दा आवाज़ का रखा और कहा जैसे ही ज़ैनब अपना खुतबा देना शुरू करती थी, कहा दरबार में एक रोना पीटना मच जाता था। जहाँ जैसे ही रोना पीटना मचता, कहा वो शिमरे मलाऊन, वो यजीदी फ़ौज के सालार, वो मलाऊन, कहा ज़ैनब को ख़ामोश कराने के लिए ढोल और ताशे बजाना शुरू कर दिया करते थे। कहा लेकिन फिर भी ज़ैनब ने इस तरह का खुतबा दिया, इस तरह नाना के दीन को बचाया कि बता दिया कि इस तरह पर्दे में ना भी हो तब भी ज़ैनब किस तरह नाना का दीन बचाकर वापस आ गई। कहा जो दीन हुसैन ने करबला में बचाया, करबला को फ़तह कर कर बता दिया कि देखो इस तरह दीन बचता है। ज़ैनब ने शाम को फ़तह कर कर बता दिया कि नाना का दीन इस तरह बचता है। अला ज़ालिमीन।